जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी अटूट कृपा बनी रहे और उनके सारे कष्ट दूर हो जाए। यदि आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति जरूर जताएं। और अगर आपका हृदय सच्चे कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करें जिनका आप सम्मान करते हैं। आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का प्रकाश उतर सकता है। यदि आप हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि आप हमारे हर नए भक्ति प्रवाह को मिस ना करें। अब चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कठिन समय आता है तो मन डर, चिंता और उलझन से घिर जाता है। यह स्वाभाविक है। समस्या सामने बड़ी दिखती है और मन सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? सब खत्म हो जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। ऐसे में मन भागने लगता है, घबराहट बढ़ती है और कोई भी तरीका स्पष्ट नहीं दिखता। पर वही समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह घड़ी है जब आपको अपनी भीतर की छिपी हुई ताकत पहचाननी होती है। डर और चिंता से मन डगमगा सकता है, पर जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करके धैर्य रखता है और अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है, वही असली साहस दिखाता है। स्थिर मन वही है जो डर को समझकर उसे चुनौती बनाकर आगे बढ़े। याद रखिए, परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। जो आज दुख दे रही हैं, वे कल नए रास्ते खोल सकती हैं। इसलिए डर को इतना बड़ा मत बनाइए कि वह आपकी पूरी ऊर्जा निगल ले। कर्तव्य का अर्थ केवल बड़े कार्य नहीं है। परिवार का साथ देना, किसी का दुख सुनना, ईमानदारी से अपना काम करना, ये सब कर्तव्य है। छोटे छोटे कामों में भी बड़ी शक्ति होती है। जब आप रोज की जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते हैं तो मन में भरोसा और आत्मविश्वास जागता है। यही आत्मविश्वास बड़ी कठिनाइयों का सामना करने की ताकत बन जाता है। कई बार मन करता है कि अब बस मैं थक गया, पर ऐसे में खुद से पूछें, क्या मैं अपने डर की वजह से पीछे हट रहा हूं? यही सवाल आपको मजबूत बनाएगा। कर्तव्य निभाना वही है जो आपको अंदर से संतुष्ट करता है और जीवन को स्थिर बनाता है। कठिन समय में स्थिरता का मतलब यह नहीं कि आप भावहीन हो जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं और बिना घबराहट के एक एक कदम उठा रहे हैं। जब आप ठंडे दिमाग से निर्णय लेते हैं तो समाधान खुद सामने आने लगते हैं। घबराहट में अक्सर गलत कदम उठते हैं, पर स्थिर मन से उठाए गए कदम आपको संकट से बाहर निकालते हैं। एक एक कठिनाई को छोटे हिस्सों में बांटिए। हर हिस्से के लिए एक स्पष्ट कार्य बनाइए और उसे निष्ठा से पूरा कीजिए। छोटे छोटे सफल कदम मिलकर बड़ी जीत बनाते हैं। धर्म का पालन केवल पूजा पाठ या नियमों का पक्का पालन नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सही काम करना, चाहे स्थितियां कैसी भी हों। जब आप सही काम करते हैं तो भीतर से एक ऊर्जा उठती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। धर्म का पालन मन को मजबूत बनाता है और भय कम करता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, उन्हें पार करने से हम और मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। यह बात समझिए, यह शरीर बदलता है, साथ छोड़ता है, कमजोर पड़ता है, पर आत्मा वह असली स्वरूप है जो न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा के बारे में जब यह समझ आपके मन में गहराई से बैठती है तो मौत का डर कम हो जाता है और जीवन के परिवर्तन भी भय नहीं पैदा करते। कई बार लोग अपनी पहचान शरीर, पद, संपत्ति से जोड़ बैठते हैं। इस कारण जब यह सब खोता है तो मन टूट जाता है। पर जो व्यक्ति जानता है कि असली मैं आत्मा है, वह हर बदलाव में शांत रहता है। शरीर के परिवर्तन अस्थायी है, आत्मा की पहचान से मन अडिग हो जाता है। मृत्यु को अंत मानकर डरना मानवीय है, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु केवल एक बदलाव है।
जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही एक शरीर के बाद आत्मा दूसरी यात्रा पर निकलती है। जब यह भाव मन में आता है तो जीवन का भय कम हो जाता है। व्यक्ति समझता है कि जो बचा रहता है वह उसकी आत्मिक पहचान है, इसलिए वह अधिक निर्भीक और शांत जीवन जीता है। कठिन समय में मन चाहता है कि हम अपने काम से दूर भाग जाएं, कुछ बहाने बनाकर खुद को आराम पहुंचाएं, पर उससे समाधान नहीं मिलता। कर्म करना ही सही रास्ता है। कर्म का अर्थ बड़ा या छोटा काम नहीं, बल्कि निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभाना है। निष्ठा से किया गया कर्म आपके चरित्र को मजबूत करता है और मन को स्थिर बनाता है। कर्म से भागना तुरंत राहत सा दिखता है, पर बाद में अपराध बोध, आत्मविश्वास की कमी और असंतोष बढ़ जाता है। इसीलिए चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। यही आपका सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का महान उपदेश है, फल की चिंता मत करो। आप अपना कर्म करना है, फल भगवान पर छोड़ दो। जब आप हर काम को निष्ठा और लगन से करते हो और परिणाम के लिए अपनी शांति गंवाते नहीं, तो जीवन में हल्कापन आता है। यह उदाहरण जरूर याद रखिए। किसान खेत में बीज बोता है, सिंचाई करता है, मेहनत करता है, पर बारिश, मौसम और परिणाम उसकी तुलना में बाहर की शक्तियों पर निर्भर होते हैं। पर अगर किसान हर पल फसल के बारे में चिंता में लगे रहे, तो वह काम का आनंद खो देगा और थक जाएगा। वही किसान जो अपना काम पूरे मन से करता है, वह फल के लिए तनाव नहीं करता। परिणाम जो भी आए वह स्वीकार कर लेता है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। काम में निष्ठा और समर्पण होने पर मन वर्तमान में रहता है। वर्तमान में रहने का अर्थ है जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाना। जब आप काम में डूब जाते हो तब आनंद अपने आप आता है और परिणाम चाहे जैसा भी हो, आप शांत रहते हो। कठिन समय में 3 चीजें सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती हैं: भय, आलस और फल की ही लत। भय आपको निर्णय करने से रोकता है, आलस काम करने से रोकता है और फल की लत आपको वर्तमान से दूर कर देती है। इन तीनों से मुक्त रहना ही आध्यात्मिक अभ्यास है। भय आने पर खुद से कहिए, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मेरा कर्तव्य मेरा सहारा है। छोटे छोटे कर्म करके आप इन तीनों से छुटकारा पा सकते हैं। आत्मा की पहचान और मन की स्थिरता केवल सुनने से नहीं आती, इसे रोज अभ्यास की जरूरत होती है। यहाँ कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। नित्य स्मरण: सुबह उठते ही 2 से 3 मिनट बैठकर सोचिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नश्वर है। यह छोटा स्मरण मन को तैयार करता है। श्वास ध्यान: गहरी श्वास लेकर कुछ मिनट शांत बैठिए। श्वास बंद करने से मन शांत होकर स्पष्ट सोचने लगता है। कर्म सूची: रोज के कामों की छोटी सूची बनाइए और एक एक करके पूरा कीजिए। इससे मन व्यस्त भी रहेगा और संतोष भी मिलेगा। भक्ति का समय: दिन में थोड़ी देर गीत, भजन या प्रार्थना के लिए निकालें। भक्ति मन को केंद्रित करती है और आत्मिक ऊर्जा बढ़ाती है। धन्यवाद का अभ्यास: हर शाम 3-3 चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए। इससे मन सकारात्मक दृष्टि अपनाता है। इन अभ्यासों को रोज छोटे छोटे समय में अपनाइए। धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और कठिनाइयों में भी मन स्थिर रहेगा। जीवन में हर चीज पर आपका नियंत्रण संभव नहीं है। रिश्ते छूट सकते हैं, स्वास्थ्य बदल सकता है, नौकरी चली जा सकती है, पर इन सभी को स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करने का अर्थ घुटना नहीं, बल्कि समझना है कि यह परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। स्वीकार करने के बाद ही समाधान खोजने की ऊर्जा मिलती है। विरोध की जगह स्वीकार्यता दिल को हल्का करती है। कितनी बार आपने देखा होगा, जब कोई दुख में भी अपने रोज के कार्य करता रहता है, वह जल्दी उठ खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी के साथ किसी ने धोखा दिया, पर उसने अपने कामों को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका मन संभल गया और उसने फिर से जीवन को नई दिशा दी। या किसी की तबीयत बिगड़ी, पर परिवार की छोटी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मन मजबूत हुआ और स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मविश्वास भी लौटा। यह दिखाता है कि रोज के कर्म ही हमारी असली ताकत है।
लोग आपको इसलिए मानते हैं क्योंकि आप सच्चा काम करते हैं। यह शक्ति बाहरी दिखावे से नहीं आती। जब आप कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं और सही काम करते हैं, तब समाज आपका सम्मान करता है। असली महानता यही है कि आप बिना किसी दर्शाव के सही मार्ग पर चलते हैं। अपने कर्मों से अपना चरित्र बनाइए, यही आपकी पहचान है। जब आप अपना कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो दिल में अकेलापन नहीं रह जाता। यह विश्वास बड़ी शक्ति देता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि आप अपने प्रयासों के आगे नतमस्तक महसूस करें, पर उस समय यह याद रखिए कि आपने अपना कर्म ईमानदारी से किया है और परिणाम भले ही कुछ भी हो, आप अपने आप पर शांति पाएंगे। यह शांति और विश्वास ही आपको हर संकट में स्थिर रखेगा। हमारा मन हमारे विचारों से बना है। जब नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें बढ़ने मत दीजिए। जितना आप डर पर ध्यान देंगे, उतना मन कमजोर होगा। विचारों को नियंत्रित करके आप अपने मन का स्वामी बन सकते हैं। विचार आते ही कहिए, यह विचार अभी मेरे लिए उपयोगी नहीं है। फिर अपने कार्य पर ध्यान लगाइए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देगा। कठिन समय में कुछ ऐसे वाक्य बार बार बोलिए जो मन को स्थिर रखें। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरा कर्तव्य मेरा मार्गदर्शक है। मैं फल की चिंता नहीं करूंगा, मैं कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे डर नहीं, मेरा मन स्थिर है। इन वाक्यों को सुबह और रात को दोहराने का अभ्यास करिए। यह छोटे से अभ्यास से बड़ा असर पैदा करता है। सफलता और असफलता दोनों जीवन के शिक्षक हैं। यदि कोई प्रयास सफल होता है तो इसे नम्रता से स्वीकार कीजिए। यदि असफल होता है तो इसे अनुभव मानिए। अनुभव आपको मजबूत बनाता है। फल पर इतना ध्यान न दें कि आप प्रयास ही छोड़ दें। कोशिश में सच्ची शांति और संतोष खोजिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कठिन समय में दूसरों की मदद करना भी एक बड़ा उपाय है। जब आप किसी का दुख सुनते हैं या किसी की मदद करते हैं तो आपका मन हल्का होता है और अंदर से शक्ति आती है। सेवा में भक्ति मिलती है और भक्ति मन को स्थिर करती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्मयोग और सेवा का महत्व बढ़ाकर बताया है। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में कई छोटी छोटी सफलताएं आती हैं। हर छोटी जीत का आनंद लीजिए। इससे मन में उत्साह बना रहेगा और आप बड़े लक्ष्य की ओर निरंतर चलेंगे। छोटी सफलताओं को नोट करें और अपने आप को प्रोत्साहित करें। यह मनोबल बढ़ाने का सरल तरीका है। जीवन में काम, परिवार, भक्ति और विश्राम, इन सब का संतुलन जरूरी है। केवल काम में लगकर आप थक सकते हैं। केवल भक्ति में लगकर आप दुनिया की जिम्मेदारियां निभाना भूल सकते हैं। संतुलन बाप किसी काम को बिना डर के करते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि आपको विश्वास है कि फल जो भी होगा, कोई है जो आपके साथ है। यह विश्वास मन को बड़ा आराम देता है। इसलिए हर काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। नतीजे की घबराहट छोड़ दो। वर्तमान में जियो। जो काम सामने है उसे पूरी लगन से निभाओ। यही मन को हल्का करेगा और यही जीवन की असली साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को संयमित करना जीवन की बड़ी साधना है। हमारी इंद्रियां आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा हर समय किसी न किसी चीज की ओर दौड़ती ना कर हर क्षेत्र में थोड़ा चाहे पर ध्यान देने से मन स्थिर और जीवन सार्थक बनता है। जब रहती है, आंख सुंदर देखना चाहती है, कान मधुर सुनना, जीभ स्वादिष्ट, नाक सुगंध और त्वचा सुखद अनुभव। जब ये बार बार किसी चीज के पीछे भागती है तो मन भटकता है। हम काम में ध्यान नहीं दे पाते। असंतोष और बेचैनी बढ़ती है। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल पास रखा है। मोबाइल की बिंब या नोटिफिकेशन आते ही मन भागता है। कहते हैं बस एक बार देख लूं, फिर पढ़ाई करूंगा। पर वह एक बार 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 बन जाता है। इसी तरह मीठा खाने का स्वाद सामने हो तो जीभ बार बार उसी तरफ जाती है। अगर इंद्रियों के पीछे बार बार भागते रहे तो ना काम पूरा होगा और ना सच्चा सुख मिलेगा। इसलिए संयम की साधना जरूरी है। संयम का मतलब
इंद्रियों को पूरी तरह बंद कर देना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से उपयोग करना है। जब पता हो कि किस समय क्या आवश्यक है और कब इंद्रियां भ्रम फैला सकती हैं, तभी हम उन्हें संतुलित कर सकते हैं। जैसे एक किसान जानता है कि किस पेड़ को कब पानी देना है और कब नहीं, वैसे ही हमें समझना होगा कि कब अपनी इच्छाओं को रोकना है और कब अनुमति देनी है। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण हमें यही सिखाता है। युद्ध से पहले अर्जुन के मन में अनेक इच्छाएं और डर थे। अगर वह इंद्रियों के भ्रम में फंसकर पीछे हट जाता तो उसका मन स्थिर नहीं रहता। पर जब उसने इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने उद्देश्य पर ध्यान लगाया, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और विजय पाई। संयम उसकी ताकत बन गया। संयम का यह भी अर्थ है कि सुख की चाह में हम गलत रास्तों पर न जाएं। जब इंद्रियां बार बार भोगों की तरफ दौड़ती हैं तो व्यक्ति असंतुलित हो जाता है और गलत आदतों का शिकार हो सकता है। पर संयमित व्यक्ति समझता है कि असली सुख भीतर है। वह मन को समझाता है, जो आवश्यक है वही लो, बाकी पर ध्यान न दो। इससे मन में स्पष्टता आती है और इंद्रियां नियंत्रण में रहती है। संयम से मन में शांति आती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। शुरुआत में इंद्रियों का नियंत्रण कठिन लगेगा। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागेगा, लेकिन धैर्य रखो। जब भी मन भटके, खुद से कहो, मुझे अपने मन को संभालना है, मैं अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं। इसी तरह धीरे धीरे इंद्रियां आपके वश में आने लगेंगी। ना उन्हें पूरी तरह दबाओ और ना खुला छोड़ दो, समझदारी से दिशा दो। यही साधना तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी और सच्चा सुख देगी। जब इंद्रियां भटकती नहीं हैं तो मन अपने लक्ष्य पर टिकता है। इससे काम में एकाग्रता आती है और जीवन व्यवस्थित लगता है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि बाहरी सुखों की चाह कम हो गई है और भीतर का संतोष बढ़ गया है। यही जीवन की असली सफलता है। श्री कृष्ण हमें यह भी कहते हैं कि मैं हर जगह मौजूद हूं, मंदिर में ही नहीं, हर कण में मेरी वास है। जब तुम मुझे हर जगह देखोगे तो तुम अकेला महसूस नहीं करोगे। कई लोग मानते हैं कि भगवान केवल मंदिर में या पूजा के समय मिलते हैं, पर असल बात यह है कि भगवान हर जगह है। हमें सिर्फ उन्हें देखने की आदत डालनी है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। किसी ने साथ छोड़ा, किसी ने धोखा दिया, कोई मुश्किल आई। मन घबराता है और लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। पर अगर हम ध्यान से देखें तो महसूस होगा हम कभी अकेले नहीं हैं। जैसे आप एक कमरे में अकेले हों, पर अपनी सांसों की धड़कन, हवा की हल्की सरसराहट, अपने दिल की धड़कन महसूस करके समझ सकते हैं कि जीवन यहाँ है। उसी तरह ईश्वर की उपस्थिति हर जगह महज नजदीक है। जब आप हर परिस्थिति में उन्हें याद करते हो तो मन में स्थिरता आती है। सुख के समय हम भूल जाते हैं कि यह सब उसी की कृपा से है। दुख के समय हम घबराकर उन्हें भी भूल जाते हैं, पर अगर हर समय उनका स्मरण करें तो मन स्थिर रहता है। जैसे अपने किसी मित्र के बारे में बार बार सोचने से उसकी याद ताज़ा रहती है, उसी तरह भगवान को बार बार याद करने से तुम्हें अनुभूति होगी कि वे हमेशा पास हैं। इससे डर कम होगा और मन मजबूत होगा। इसे अपना अभ्यास बनाइए। दिन में कई बार रुक कर कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, हर सांस में वही मेरे साथ है। ये केवल शब्द नहीं, अनुभव है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच बदल देगा। मुश्किल समय में घबराहट की जगह भरोसा जागेगा। अकेलेपन की जगह अपनापन महसूस होगा। हर जगह उस उपस्थिति को देखकर आप जीवन को सहजता से जी सकेंगे। आखिरी समय के बारे में श्री कृष्ण एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। जब जीवन का अंत नजदीक हो, तब मन को मेरे चरणों में लगाओ। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी मुझे याद करता है, उसकी आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है। इसलिए जीवन भर अपने मन को भगवान की ओर मोड़ने का अभ्यास करो। यह अभ्यास मुश्किल समय के लिए ही नहीं, बल्कि हर बड़े परिवर्तन के लिए उपयोगी है। नौकरी बदलना, बड़ा नुकसान, रिश्तों का टूटना।
जब आप पहले से अपनी मनोस्थिति को मजबूत कर लेंगे तो बड़े पल भी ज्यादा शांतिपूर्ण दिखेंगे। यह अभ्यास कैसे करें? रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपने मन को स्थिर करो। जैसे रोज सुबह आप किसी मित्र से बात करते हैं, वैसे ही रोज भगवान को स्मरण करो। छोटे छोटे समय में मन को शांत करने का अभ्यास करो। सांसों पर ध्यान दो। कुछ लम्हों के लिए शांत बैठकर दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। यह आदत बन जाएगी और मुश्किल समय में यह आपको संभालेगी। भक्ति का मतलब बड़े बड़े कर्मकांड नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे हृदय से मुझे पुकारो। बड़े यज्ञ या कठोर नियम जरूरी नहीं। जो प्रेम से और सच्चाई से मुझे याद करता है, मैं उसके पास स्वयं आता हूं। सरल मन और सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम बिना दिखावे के सीधे अपने मन की बात भगवान से कहते हो, मैं परेशान हूं, मेरी मदद करो, या धन्यवाद, तो यही सच्ची भक्ति है। दिखावे और ढोंग से भक्ति नहीं बनती, प्यार और सच्चाई से बनती है। भक्ति का असली अर्थ यह है कि अपने जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम रखो। अपने कर्मों में निष्ठा रखो, दूसरों के साथ प्रेम से पेश आओ और मन को साफ रखो। यही सच्ची पूजा है। भक्तों, जब आप इस तरह से भगवान को याद करते हो तो महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हो। हर मुश्किल में वही तुम्हारे साथ खड़ा है। मोह और आसक्ति तुम्हें कर्तव्य से भटका देंगी। जो अपने धर्म का पालन करते हैं वही अंत में मजबूत बनते हैं। मोह का अर्थ है किसी चीज के पीछे इतना चिपक जाना कि आप उसका गुलाम बन जाएं। धन, व्यक्ति, सफलता, इन सब में अत्यधिक लगाव आपको सही मार्ग से भटका सकता है। किसी खिलाड़ी को अगर केवल जीत की चाह हो और टीम का खेल नहीं सोचे तो वह हार सकता है। उसी तरह जीवन में अगर लक्ष्य के बजाय केवल फल की चाह हो तो व्यक्ति अपना धर्म भूल जाता है। धर्म का मतलब सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं है, यह आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और मोह को त्याग कर न्याय का साथ देता है, उसका जीवन उज्जवल होता है। मोह को छोड़ना आसान नहीं, पर एक कदम चरण से इसे कम किया जा सकता है। पहले यह पहचानिए कि क्या सच में आवश्यक है और क्या केवल लगाव है। फिर धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को सीमित करिए। छोटे छोटे त्याग से मन की स्वतंत्रता बढ़ती है और आत्मा की उन्नति होती है। जब आप अपने कर्तव्य पर लगन से काम करते हो तो फल की चिंता छोड़ देते हो। आप निडर हो जाते हो। ये निडरता भय नहीं, हनेम विश्वास है। ये भरोसा है कि जो भी होगा आप सक्षम हैं और साथ में वह शक्ति है जो आपको संभालती है। इसलिए हर काम में ईमानदारी और निष्ठा रखो। यह भक्ति का ही रूप है। जब कार्य भक्ति बन जाए तो हर कर्म फल विहीन होने पर भी सुख देता है। यह भी जरूरी है कि मन की शांति पाने के लिए आप नियमित अभ्यास करें। ध्यान, प्रार्थना या सरल स्मरण। किसी भी समय, चाहे काम करते हुए ही, आप मन को छोटा सा विराम देकर कह सकते हैं, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है। यह छोटा सा पल मन को संतुलित कर देता है। काम में मजबूती आती है, भय घटता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अकेलापन, दुख और भय, ये सब जीवन के हिस्से हैं। पर जिस तरह बारिश के बाद धरती हरी हो जाती है, उस तरह मन का अभ्यास और ईश्वर का स्मरण हमें फिर से सावन जैसा बना देता है। जब भी डर या चिंता आए, अपने भीतर की उस निर्मल आवाज को सुनो जो कहती है, तू अकेला नहीं है। यह आवाज वही ईश्वरीय उपस्थिति है। उसे पहचानो और उस पर भरोसा करो। आइए कुछ सरल उपाय देखें जिन्हें आप रोजमर्रा में अपनाकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। सुबह का एक छोटा सा समय निकालकर 5 मिनट बैठकर शांत सांसों पर ध्यान दें और भगवान का स्मरण करें। यह दिन की दिशा तय कर देगा। काम के बीच में जब भी मन विचलित हो, गहरी सांस लो और कहो, मैं अकेला नहीं हूं। यह छोटा अभ्यास मन को फिर से जोड़ देगा। खाने पीने और मनोरंजन में मध्यमता रखो। सब कुछ मंजूर पर संतुलित। इससे इंद्रियां नियंत्रित रहती। जब इच्छा अचानक उभरे, खुद से कहो, क्या यह अब भी आवश्यक है?
इससे बहुत सी अनावश्यक प्रवृत्तियां थम जाएंगी। हर रात सोने से पहले धन्यवाद कहो। छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता दिखाओ। यह मन को शांत करता है। कठिनाई आए तो सीधे मन से कहो, भगवान मुझे संभालो। यह सरल अनुरोध भी बहुत काम आता है। ये उपाय कठिन नहीं है, बस नियमितता चाहिए। थोड़ा सा समय रोज दें, परिणाम धीरे धीरे पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। मन शांत होगा, इंद्रियां नियंत्रित होंगी और जीवन सहज महसूस होगा। श्री कृष्ण हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, हमारे भीतर के संयम और शुद्ध मन में है। जब मन में संतोष आता है तब दुनिया की छोटी छोटी चीजें भी आनंद देती हैं। असली समृद्धि वही है जिसमें मन का संतोष हो, न कि केवल धन संपदा। एक संतुलित मन, संयमित इंद्रियां और परमात्मा की निरंतर स्मृति, यही असली संपत्ति है। मित्रों, जीवन का हर अनुभव, सुख हो या दुख, ईश्वर की भेंट है। सुख में ईश्वर का स्मरण करने से कृतज्ञता बढ़ती है, दुख में स्मरण करने से साहस आता है। दोनों ही अवस्थाएं हमें कुछ सिखाती हैं, इसलिए दोनों में ईश्वर को याद रखो। यही शांति की कुंजी है। अब मैं अपने उपदेश को संक्षेप में आपको दे रहा हूं ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। हर काम को निष्ठा और समर्पण के साथ करो। फल की चिंता छोड़ दो, इंद्रियों को समझदारी से उपयोग करो, संतुलन बनाए रखो। भगवान को हर जगह देखो, मंदिर तक सीमित मत करो। रोज एक छोटा सा स्मरण काल रखो, यह आपकी रक्षा करेगा। मोह और आसक्ति से दूर रहो, अपने धर्म का पालन करो। आखिरी समय के लिए रोज अभ्यास करो, इससे जीवन के बड़े बदलाव भी सहज हो जाते हैं। सच्ची भक्ति असल में सरलता, ईमानदारी और प्रेम है। विचार करो, अगर हर व्यक्ति अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित कर ले, थोड़ी सी भक्ति अपनी दिनचर्या में जोड़ ले, तो समाज में शांति अधिक बनी रहेगी, गुस्सा कम होगा, समझ बढ़ेगी और लोग अपने कर्तव्यों को प्रेम से निभाएंगे। यह बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आता है, तुमसे और मुझसे। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई काम करना होता है, पर मन डर या मोह की वजह से हिल जाता है। अर्जुन के समय भी ऐसा ही हुआ। वह परिवार और प्रियजनों के लिए चिंतित था, इसलिए उसका मन डगमगा गया। पर जब उसने अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया तो उसने सही निर्णय लिया और मजबूत हुआ। हमारे लिए भी यही रास्ता है। कितना भी डर क्यों ना हो, अपने धर्म यानी कर्तव्य पर ध्यान दें। जिस काम का रास्ता सही और न्याय संगत हो, उसे निभाए। मोह और आसक्ति मन को उलझाते हैं और निर्णय लेने की शक्ति कम कर देते हैं। इसलिए मन को संतुलित रखना सीखिए। मोह यानी किसी चीज से चिपक जाना हमें कमजोर बनाता है। अगर हम हमेशा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के पीछे भागते रहें तो खुशी नहीं मिलती, मन उलझा रहता है। पर अगर हम अपना कर्तव्य निभाते हैं और न्याय के साथ आगे बढ़ते हैं तो मन शांत रहता है और जो भी परिणाम आए हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसका अभ्यास आप रोज कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्यों में निडर होकर अपना कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता कम करो, प्रयास पर ध्यान दो। इससे मन हल्का होगा और आप मजबूत बनेंगे। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कुछ समय सब हमारे अनुकूल चलता है तो कभी अचानक मुश्किल आ जाती है। इन दोनों स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया तय करती है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर सुख के समय अहंकार बढ़े और दुख के समय घबराहट छा जाए तो मन अशांत रहेगा। संतुलन का मतलब यही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन स्थिर रहे। किसी बड़ी सफलता में होश रखो, किसी बड़ी मुश्किल में घबराओ मत। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं, इन्हें अनुभव की तरह लो, पर अपने मन को हिलने मत दो। यह संतुलन रातों रात नहीं आता, छोटे छोटे अनुभवों से इसे विकसित करना होता है। जब कोई छोटी असफलता मिले तो घबराने की बजाय समझें कि यह जीवन का हिस्सा है। जब कोई सफलता मिले तो अहंकार में न बहें। दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी हरकतें इस संतुलन को मजबूत करती हैं। किसी की तारीफ सुनने पर भी नम्र रहें, आलोचना पर भी गुस्सा न करें।
छोटे फायदे या छोटे नुकसान पर भी शांत रहें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और बड़े संकटों में भी आप स्थिर रह पाएंगे। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। किसी का स्वभाव तेज होता है, किसी का शांत। अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानो। दूसरों की नकल करने की कोशिश मत करो। इससे ऊर्जा और समय बर्बाद होगा और मन असंतुलित रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम थोड़ा धीमे बोलते हो तो तेज बोलने वाले की नकल मत करो। अपने तरीके से अभ्यास करके बेहतर बनो। उसी तरह अगर तुम पढ़ने में धीमे हो तो लगातार अभ्यास करो। मेहनत से सुधार होता है। जब तुम अपने स्वभाव के अनुरूप काम करोगे तो मन शांत रहेगा और काम अच्छा होगा। जो काम स्वार्थ से किया गया हो वह जल्दी थकान दे देता है, पर जो काम प्रेम से किया गया हो वह अंदर से आनंद देता है। इसीलिए कर्म में प्रेम का भाव रखो और स्वार्थ त्याग दो। स्वार्थ से किया गया कर्म बोझ की तरह लगता है। प्रेम से किया गया कर्म हल्का और खुशी देने वाला होता है। माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है उसे थकान भी हो सकती है, पर प्रेम की वजह से मन हल्का रहता है और उसे आनंद मिलता है। यही फर्क है। जब काम में प्रेम होगा तो वह काम न सिर्फ दूसरों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि तुम्हारे लिए भी शांति और ऊर्जा देगा। प्रेम से किया गया कर्म तुम्हें ईश्वर के और करीब भी लाएगा, क्योंकि प्रेम मन को शुद्ध करता है। सिर्फ ज्ञान होना या सिर्फ कर्म करना, दोनों अकेले अधूरे हैं। ज्ञान का अर्थ है समझ कि क्या सही है और क्या गलत। कर्म का अर्थ है वह काम जो तुम्हें करना है। इन दोनों का मेल होना जरूरी है। यदि किसी के पास केवल किताबों का ज्ञान है और वह व्यवहार में उसे लागू नहीं कर पाता तो ज्ञान व्यर्थ है। दूसरी ओर अगर कोई सिर्फ कार्य करता है बिना सोचे तो मेहनत बेकार हो सकती है। सही दिशा और समझ के साथ कर्म करना ही असली सफलता देता है। जब मन संतुलित और स्थिर होता है तो निर्णय सही होते हैं। स्थिर मन जल्दीबाजी में फैसला नहीं करता। वह स्थिति को समझकर, सोचकर कदम उठाता है। यही स्थिरता काम, रिश्ते, पढ़ाई और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में सफलता की नींव बनती है। साधारण जीवन उदाहरण, कोई छात्र जो पढ़ाई में निरंतर रहता है वह अचानक परीक्षा में घबराता नहीं, जबकि जिसने बस अंतिम समय पर मेहनत की हो वह अस्थिर रहता है। यही जीवन में भी लागू होता है। निरंतर अभ्यास मन को स्थिर बनाता है। यह नहीं कहा जा रहा कि सुख दुख का अनुभव मत करो। खुशियों में आनंद लो, दुख में सीखो, पर यह सब मन को हिलाने वाला न बने। जब समझ आ जाए कि हर घटना अस्थायी है तो मन शांत रहेगा। वही व्यक्ति वास्तव में योगी कहलाता है जो परिस्थितियों के बावजूद अंदर से अडिग रहता है। हमारे छोटे छोटे रोज के अनुभव, किसी की तारीफ, आलोचना, छोटा लाभ या छोटा नुकसान, ये सब मन को परखा करते हैं। अगर इन पर हमारी प्रतिक्रिया संतुलित है तो मन बड़ी परिस्थितियों में भी शांत रहेगा। इसलिए रोज का अभ्यास जरूरी है। फिर से दोहराते हैं कि हर आदमी का स्वभाव अलग है। अपनी असलियत पहचानो। अपनी ताकत और कमजोरियों के अनुसार काम करो। दूसरों की नकल में खुद का नुकसान होता है। स्वभाव के अनुसार काम करने का मतलब यह नहीं कि तुम चुनौतियों से भागो, बल्कि यह है कि तुम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करो और कमजोरियों पर काम करो। उदाहरण, कोई धीरे सीखने वाला विद्यार्थी नियमित अभ्यास से अच्छे नंबर ला सकता है। कोई शर्मीला वक्त के साथ बोलना सीख सकता है। मेहनत और समय से सुधार संभव है, पर ईमानदारी से अपनी प्रकृति के अनुरूप काम करो। जब कर्म प्रेम से होते हैं तो मन हल्का रहता है, जिंदगी में संतोष आता है, रिश्तों में अपनापन बढ़ता है, भय और चिंता कम होती है। स्वार्थ मुक्त कर्म का असर केवल सामने वाले पर नहीं पड़ता, बल्कि यह तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है। प्रेम से किया गया काम तुम्हें भगवान के और करीब लाता है, क्योंकि वह मन को शुद्ध करता है। ज्ञान तभी उपयुक्त होता है जब उसे कर्म में उतारा जाए, और कर्म तभी सफल होता है जब उसके पीछे सही ज्ञान हो।
दोनों का मेल हमारे जीवन को स्पष्टता देता है। अर्जुन के समय भी यही हुआ। उसे समझना था कि उसका धर्म क्या है और कैसे लड़ना चाहिए। जब उसने दोनों को मिलाकर काम किया तब मन स्थिर हुआ। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा कर्म सही दिशा में है और तुम्हारे पास उसे करने की समझ है, तो डर और अनिश्चितता घट जाती है। मुश्किलें आएंगी, पर तुम अपने उद्देश्य पर स्थिर रहोगे। यही स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास की जड़ है। ये छोटे छोटे अभ्यास आपकी आदत बने तो मन स्थिर होगा। हर सुबह कुछ समय ध्यान या श्वास पर लगाएं। दिन भर छोटे छोटे काम प्रेम से करें। जब कोई आलोचना आए तो ठंडे दिमाग से सुने, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। सफलता पर घमंड मत होने दें। जीत को भी एक घटना समझें। असफलता को सीख मानकर आगे बढ़ें। अपने स्वभाव की पहचान करें और उसी के अनुसार लक्ष्य बनाएं। इन आदतों से धीरे धीरे मन में संतुलन आएगा और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। मन को संतुलित रखने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की देखभाल जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद चाहिए। वैसे ही मन के लिए नियमित अभ्यास, अच्छा पुस्तक पाठन, सही संग और सकारात्मक सोच जरूरी है। जब यह सब होगा तभी मन असली स्थिरता पाएगा। असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। वास्तविक सफलता है मन की शांति, संतुलन, आत्मविश्वास और संतोष। जब तुम अपने कर्तव्य को प्रेम और ज्ञान के साथ निभाते हो, जब तुम अपने स्वभाव के अनुसार मेहनत करते हो, जब तुम मोह और स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करते हो, तभी जीवन में स्थिरता और सच्ची खुशी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही असली योगी है। संतुलन तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने, मन को शांत रखने और जीवन को सहज बनाने में मदद करेगा। अपने स्वभाव को पहचानो, ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाओ, प्रेम से कार्य करो और परिणाम की चिंता कम करो। यही वह रास्ता है जो अंत में तुम्हें मजबूत और उज्जवल बनाएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं। ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन व्यावहारिक अनुभव नहीं। ऐसे लोग परीक्षा या वास्तविक जीवन की चुनौतियों में असफल हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं बिना सही ज्ञान के। यह भी लंबे समय में उन्हें पीछे छोड़ देता है। असली सफलता और स्थिर परिणाम तब मिलते हैं जब पढ़ाई और अभ्यास साथ चलते हैं। ज्ञान और कर्म का सही संतुलन। पहले ज्ञान लो, समझो क्या सही है, फिर कर्म करो, उस ज्ञान को सही तरीके से लागू करो। अभ्यास लगातार करो। अभ्यास मन को स्थिर करता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है। दयालुता मतलब बड़ा दिखावा नहीं, छोटे छोटे कर्म। किसी राहगीर को रास्ता बताना, किसी का दिल सुनना, जरूरतमंद की थोड़ी मदद, ये सब दयालुता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अंदर से एक सुख मिलता है जो किसी भी बाहरी चीज से बड़ा होता है। दयालुता हमारे भीतर संतोष और शांति लाती है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमारे रिश्तों को गहरा बनाती है। क्यों दयालुता जरूरी है? दयालुता से अहंकार कम होता है। यह हमें दूसरों के दर्द को समझने और हल करने की शक्ति देती है। दयालुता से समाज में सौहार्द बढ़ता है और खुद हमारे मन में आनंद आता है। अभ्यास। रोज एक छोटा दयालु काम करो। किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना या किसी को गौर से सुनना। इससे आपकी आदत बन जाएगी और मन स्वाभाविक रूप से शांत रहेगा। हर कोई गलतियां करता है, हम भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। अगर हम किसी की गलती को बार बार याद रखें और दिल में कटुता रखें तो हमारा मन भारी हो जाता है, पर क्षमा करते ही मन हल्का हो जाता है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि गलत को बढ़ावा दो, बल्कि यह अपने मन को मुक्त कर लेने की क्षमता है। क्षमा क्यों महत्वपूर्ण है? यह रिश्तों को ठीक करता है। यह मन से नफरत, गुस्सा और बेचैनी हटाता है। क्षमा से हम आगे बढ़ पाते हैं। पुरानी बातों में फंसकर जीवन नहीं गुजरता। जब कोई गलती करे तो पहले समझो,
फिर प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लो। फिर विचार करो, क्या यह इतना बड़ा मुद्दा है कि मेरे मन को जख्मी करना चाहिए? अगर नहीं तो क्षमा कर दो। छोटे छोटे अभ्यास से यह सहज हो जाएगा। विनम्रता को कभी कम मत आंकिए। विनम्र व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव का सटीक प्रयोग कर पाता है। वह दूसरों से सीखने को तैयार रहता है और समाज में उसे सम्मान मिलता है। अहंकार अक्सर हमें सीखने से रोकता है, पर विनम्रता हमें बढ़ने देती है। यह सीखने का दरवाजा खोलती है। यह संबंधों को गहरा करती है। विनम्रता से आत्मविश्वास बिना अहंकार के आता है। हर दिन किसी से कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करो, चाहे वह छोटा तथ्य हो या जीवन का अनुभव। जब आप सीखने को तैयार रहेंगे तो विनम्रता अपने आप आएगी। हमारा मन विचारों से भरा रहता है। कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ हमें रोकते हैं। अगर हम लगातार यह सोचते रहें कि मैं असफल हूं या हमेशा कुछ गलत होता है, तो धीरे धीरे यह सोच हमारी आदत बन जाती है। इसी तरह अच्छे विचार भी अभ्यास से मजबूत होते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं या हर समस्या का हल है। ये विचार मन को सक्रिय बनाते हैं। आत्मविश्वास घटता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ती है। तनाव, चिंता और भय बढ़ते हैं। अच्छे विचारों को कैसे अपनाएं? निगेटिव विचारों को पहचानो। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें नोट करो, उन्हें चुनौती दो। सोचना, क्या यह सत्य है या बस डर है? सकारात्मक विचार लाओ, मैं इससे सीखूंगा, यह मुझे मजबूत बनाएगा। कर्म के साथ सकारात्मकता को पक्का करो। अच्छे विचार तभी गहरे होंगे जब तुम उनके अनुसार काम करोगे। हर सुबह अपने लिए कुछ सकारात्मक नियम बोलो। छोटे वाक्य जैसे आज मैं जो करूंगा पूरी लगन से करूंगा। हर मुश्किल में सीख है। यह मन को दिशा देगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि मेहनत बंद कर दो, बल्कि अर्थ यह है कि अपने कर्म करो और उनके फल को किसी ऊंची शक्ति पर छोड़ दो। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं और कर्म में निष्ठा रखते हैं, तो मन हल्का होता है। यह वही शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। कर्म करो, फल की माया पर मत फंसो। समर्पण का क्या लाभ है? चिंता और भय कम होते हैं। मन शांत और एकाग्र रहता है। कर्म पूरी लगन और सच्चाई से होते हैं। कैसे समर्पित रहें? हर कर्म को ईमानदारी से करो। सफलता या असफलता के बारे में अधिक चिंता न करो। अपने प्रयास पर भरोसा रखो। दैनिक ध्यान या प्रार्थना से मन को समर्पण की भावना मजबूत करो। किसी छोटे कार्य को रोज किसी ऊंची भावना के लिए समर्पित करो। पढ़ाई का 1 घंटे का समय, किसी को मदद करना या अपने कार्य को कर्म के रूप में करना। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या मन को बेचैन करती है और हमारे विकास को रोकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी सुंदर, महान या बुद्धिमान है, उसमें उसकी झलक है, यानी हर अच्छाई में ईश्वर का अंश है। जब हम इस नजरिए से देखें तो ईर्ष्या की जगह प्रशंसा और सीखने की भावना आ जाती है। यह दृष्टिकोण कैसे बदलता है? जीवन, तुलना और जलन कम होती है। दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। जब भी किसी की उपलब्धि देखो, पहले उसे सराहो और फिर सोचो, मैं उनसे क्या सीख सकता हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे ईर्ष्या को खत्म कर देता है और मन को स्वतंत्र बनाता है। दिनचर्या बनाओ। सुबह उठकर 5 से 10 मिनट ध्यान करो। सरल सांसों पर ध्यान, यह मन को शांत करेगा। दिन की शुरुआत सकारात्मक कथनों से करो। रात में दिन भर के कर्मों का संक्षेप सोचो। क्या मैंने सही किया? क्या सुधार चाहिए? छोटे लक्ष्य लागू करो। बड़ी उपलब्धि के चक्कर में उलझने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। हर छोटे लक्ष्य के पूरा होने पर स्वयं का आभार मानो और इसे किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करो। व्यवहारिक दयालुता। रोज कम से कम एक बार किसी की मदद करो। बड़ा काम नहीं, छोटा लेकिन सच्चा काम। सुनना सीखो। दूसरों की बातों को बीच में काटे बिना सुनो। इससे बहुत लोग खुश होते हैं और आपके अंदर सहानुभूति बढ़ती है। क्षमा का अभ्यास।
जब भी किसी से चोट मिले तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लो। याद रखो कि क्षमा तुम्हारा उपहार है, इसे दूसरों को और खुद को दो। विनम्रता का अभ्यास, अपने ज्ञान को दिखाने की इच्छा पर काबू रखो। जब कोई सलाह दे उसे खुले मन से सुनो और अगर सहमत हो तो अपनाओ। विचारों की निगरानी, हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो उसे लिख लो और उसके स्थान पर एक सकारात्मक विचार लिखो। धीरे धीरे यह अभ्यास विचारों को बदलने में मदद करेगा। समर्पण की आदत, हर कर्म से पहले या बाद में एक छोटा सा मनन करो। यह कर्म मैं समर्पित कर रही हूं। इससे मन से फल की चिंता कम होगी और काम में निष्ठा बढ़ेगी। मान लो राम नाम का एक विद्यार्थी है। राम हमेशा किताबों में अच्छा था, पर प्रयोग और प्रैक्टिकल की थोड़ी कमी थी। वह पढ़ाई में जितना माहिर था उतना असल जिंदगी के कामों में नहीं। उसे परीक्षाओं में और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसके गुरु ने उसे समझाया, राम, पढ़ाई और अभ्यास दोनों चाहिए। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान बेकार। राम ने छोटे छोटे कदम उठाए। वह रोज एक विषय पर सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, बल्कि उसे रोजाना प्रयोग में लाकर देखता। साथ ही उसने दयालुता और विनम्रता का अभ्यास भी शुरू किया। किसी की मदद करना, दूसरों की बात सुनना और गलतियों पर तुरंत गुस्सा न करना। धीरे धीरे राम का आत्मविश्वास बढ़ा, उसके रिश्ते सुधरे और परीक्षा में भी वह सफल हुआ। इस कहानी से सीख यही है, ज्ञान, कर्म और मानवीय गुणों का समान रूप से विकास आवश्यक है। सुबह उठकर शुक्रिया कहना 2 से 3 मिनट, ध्यान या प्राणायाम 5 से 10 मिनट, बस सांसों पर ध्यान। पढ़ाई कर्म में छोटा लक्ष्य 45 से 60 मिनट फोकस। दयालुता का एक छोटा कार्य, किसी की मदद या किसी को सुनना। शाम को 5 मिनट आत्म परीक्षा, क्या आज मैंने समर्पण किया? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? छोटी नियमित आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। इन्हें नियमित करो और कुछ ही महीनों में मन में फर्क महसूस होगा। प्रिय साथी, जीवन एक अभ्यास है। हर दिन हम कुछ सीखते हैं और फिर नए अनुभवों से आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, अपने काम को समझो, दयालु बनो, गलतियों को क्षमा करो, विनम्र रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को समर्पित करो। इन बातों को जीवन का हिस्सा बनाओ। इससे न केवल तुम्हारा मन शांत होगा, बल्कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और वास्तविक सफलता भी मिलेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है। काम न चले, रिश्तों में कठिनाई हो, पैसा कम पड़े या स्वास्थ्य खराब हो। ऐसे में डर और अकेलापन उठ आता है। हम सोचते हैं, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मैं इसे बदल नहीं सकता। यह सोच मन को भारी कर देती है। असल में समस्या यह नहीं कि घटनाएं होती हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें सिर्फ अपनी सीमित दृष्टि से देखते हैं। जब हम घटना को केवल अपने छोटे से नजरिए से देखते हैं तो एक तरह का घेरा बन जाता है और हम सोचते हैं कि यही सारी दुनिया है। इसी घेराव से भय और असहायपन पैदा होते हैं। विराट दृष्टि का मतलब है जीवन को व्यापक, बड़ा और गहरा नजरिए से देखना। समझो, जैसे शतरंज का खिलाड़ी हर मोहरा और हर चाल को जोड़कर एक बड़ी योजना बनाता है, वही खिलाड़ी हर मोहरे की छोटी छोटी हाफतों में फंसकर नहीं रुकता, वह पूरी खेल की रणनीति देखता है। उसी तरह जीवन की घटनाएं भी किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिसे हम भगवान, ईश्वर, ब्रह्म या दिव्य शक्ति कह सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि यह संसार किसी उच्च शक्ति की योजना और संचालन से चल रहा है, तो हमारी छोटी सी चिंता कम होने लगती है, डर कम होता है। जब यह विश्वास कि सब कुछ एक उच्च शक्ति के हाथ में है मन में बैठता है, तो भय अपने आप घटता है, अकेलापन घटता है। यह जानकर कि कोई शक्ति हर हालत में मौजूद है, हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। धैर्य और साहस मिलते हैं। कठिनाइयों के दौरान हम हिम्मत पाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा रहता है कि हर चीज का एक कारण और दिशा है। निर्णय सुलभ होते हैं। हम फैसले करते समय
फल की चिंता में नहीं फंसते। हम सही दिशा और उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भक्ति को मंदिर जाना, पूजा पाठ या रीतियां समझ लेते हैं, पर सच्ची भक्ति बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है मन का भगवान की ओर झुकाव, प्रेम और भरोसा। जब कोई व्यक्ति हर कार्य में भगवान का स्मरण रखे, हर सोच में उन्हें शामिल करे और हर कर्म में समर्पण हो, तभी भक्ति सच्ची बनती है। इससे मन शांत रहता है और जीवन में स्थिरता आती है। जब व्यक्ति को यह आभास हो कि कोई शक्ति उसकी देखभाल कर रही है, तो अकेलेपन का अनुभव गायब हो जाता है। जैसे किसी प्रिय मित्र का साथ मिलने पर हम अधिक साहसी बन जाते हैं, उसी तरह भगवान के प्रति स्नेह और विश्वास हमें चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। भक्ति सिर्फ कठिनाई में नहीं, सुख में भी होनी चाहिए। सुख के समय भी भगवान का स्मरण रखना आवश्यक है, अन्यथा हम अपने अहंकार और लालच में खो जाते हैं। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में उन्न के चरणों का स्मरण करता है। हमारे अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां काम करती हैं, दैवी अच्छाई से जुड़ी और आसुरी नकारात्मक अहंकार से जुड़ी। दैवी प्रवृत्तियां हमें करुणा, दया, क्षमा और सत्य की ओर ले जाती हैं। आसुरी प्रवृत्तियां क्रोध, अहंकार और लालच को बढ़ाती है। हमारा लक्ष्य है कि दैवी प्रवृत्तियों को पोषित करें और आसुरी प्रवृत्तियों को कम करें। दया का अभ्यास, रोज कम से कम एक बार किसी के लिए सहानुभूति दिखाओ, किसी की सुनो और मदद की पहल करो। क्षमा का अभ्यास, किसी ने भी तुम्हें आहत किया हो तो उसे मन से छोड़ना सीखो। क्षमा मन को आजाद करती है। सत्य और संयम, सच बोलो और वक्त पर संयम करो, चाहे भोजन, बोलने या क्रोध पर। संयम से मन में स्पष्टता आती है। राहुल की परीक्षा। राहुल बार बार परीक्षा फेल होने का डर मानता था। उसने सोचा कि सब कुछ उसके हाथ से बाहर है। जब उसने दुनिया को भगवान की योजना से जोड़कर देखा और रोज थोड़ी भक्ति और ध्यान किया, तो उसके डर में कमी आई। उसने मेहनत को नियमित किया और नतीजे आने लगे। सीमा का नौकरी छूटना। सीमा को नौकरी छूट जाने पर लगा कि वह अकेली रह गई है, पर उसने सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दिया और दूसरों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे नए अवसर आए और उसका मन स्थिर हो गया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि विराट दृष्टि व भक्ति से जीवन में आशा और हिम्मत कैसे आती है। जब हम किसी बड़े निर्णय पर हों, जैसे नौकरी बदलना, रिश्ता संभालना या कोई बड़ा निवेश, तो अक्सर हम नतीजे की चिंता में उलझ जाते हैं। विराट दृष्टि सिखाती है कि निर्णय का उद्देश्य और दिशा सोचो, न कि केवल फल की चिंता करो। इसका अर्थ नहीं कि मेहनत न करना, बल्कि संतुलन बनाकर कर्म करो और फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। सच्चा योग वही है जहां मन, भाव और कर्म तीनों संतुलित हो। इसका मतलब है मन शांत और स्पष्ट हो, भावना दयालु और प्रेम भरी हो, कर्म सत्य और निस्वार्थ हो। जब ये तीनों मिलते हैं, तब जीवन सहज और आनंदमय बनता है। भक्ति केवल अपने लिए नहीं होती, यह दूसरों के लिए दया, मदद और सहानुभूति के रूप में दिखती है। किसी का बोझ हल्का करना, किसी की खुशी में शामिल होना और किसी पर उंगली उठाने से बचना, यही सच्ची भक्ति है। कठिनाइयों में भगवान को याद रखना आसान नहीं होता, पर यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, तब भी छोटा सा स्मरण, मैं अकेला नहीं हूं, मन को बहुत आराम देता है। सुख और सफलता हमें अहंकारी बनाते हैं, इसीलिए सफलता के समय भी भगवान का स्मरण बनाए रखें। धन्यवाद करो और जो कुछ मिला है उसे दूसरों के भले के लिए उपयोग करो। इससे सत्व और बढ़ता है और जीवन का सुख स्थायी बनता है। जीवन की हर घटना, सुख या दुख, लाभ या हानि, किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। जब तुम इसे विराट दृष्टि से देखने लगोगे, तो भय, चिंता और अकेलापन अपने आप कम होंगे। इसके जगह भरोसा, धैर्य और साहस आएगा। साधारण शब्दों में कहें तो हर दिन थोड़ा ध्यान करो, हर काम समर्पण और सच्चाई से करो, दूसरों के प्रति दया रखो, सत्व बढ़ाओ, सात्विक आहार, साफ विचार और निस्वार्थ कर्म अपनाओ। यही साधना है, यही योग है।
यही वह असली शक्ति है जो तुम्हें आंतरिक स्थिरता देती है। अगर चाहो तो यह छोटा सा प्रार्थना योग करो। हे भगवान, मुझे स्थिरता और समझ दो, मेरी सोच को व्यापक बनाओ, मेरे मन से भय और अकेलापन हटाओ और मुझे दूसरों के लिए दया और करुणा का भाव दो। रोज सुबह और रात को यह 3 बार जंग करो। यह सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास है। जीवन की यात्रा में शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारा शरीर स्वच्छ और स्वस्थ रहता है तब मन भी ताज़ा और शांतिपूर्ण रहता है। इसी तरह यदि हमारे विचार साफ सुथरे हों और हमारे कर्म सच्चे हों तो जीवन में संतुलन बना रहता है। सात्विक और स्वच्छ आहार लें। भारी, अत्यधिक तला भुना या आदतन गलत खान पान मन और शरीर दोनों को थका देता है। ताज़ा फल, सब्जियां, साबुत अनाज और संतुलित भोजन से शरीर हल्का लगेगा और मन भी स्थिर रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जब भी आपका मन किसी अनावश्यक चिंता या जलन में फंसने लगे, उसे बदलने का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, किसी की बात से क्रोध आए तो गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह सोच मददगार है। हर कर्म में ईमानदारी रखें, चाहे घर का काम हो या ऑफिस का काम। ईमानदारी से किया हुआ कार्य आत्मविश्वास और शांति देता है। इन तीनों स्तरों पर शुद्धता अपनाने से मन में डर व तनाव कम होता है और जीवन के हर अनुभव में संतुष्टि आती है। कई बार लोग त्याग शब्द को गलत समझ लेते हैं। वह समझते हैं कि त्याग का मतलब है जिंदगी से सब कुछ छोड़ देना, अपना आराम, सुख या जरूरी चीजें। लेकिन सच्चा त्याग अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना छोड़ देते हैं तभी मन शांत रहता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है और मन को अशांत कर देता है। सभी चीजों को पाना संभव नहीं है। जब हम हर चीज का अधिकार केवल अपने लिए नहीं चाहते और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तब मानसिक शांति मिलती है। दूसरों की मदद करना, बिना किसी फायदे की आशा के किसी का सहारा बन जाना, यही सच्चा त्याग है। सेवा से मन निर्मल होता है और अंदर से संतोष बढ़ता है। छोटी छोटी बातों में त्याग का अभ्यास करें। किसी बहस में अपना अहंकार न दिखलाएं, काम स्वार्थ से न करें और अपनी जरूरतों को समझदारी से प्राथमिकता दें। मनमोह, लालच या भय से भरा हुआ हो तो कर्तव्य को याद करना सबसे बड़ा सहारा होता है। कर्तव्य केवल काम नहीं बल्कि उस नैतिकता और जिम्मेदारी को कहते हैं जो हमें सही दिशा दिखाती है। कर्तव्य हमें स्थिर बनाता है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करते हैं तो मन स्थिर रहता है, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। अर्जुन ने भी जब धर्म और कर्तव्य को याद किया तब उसका मन स्थिर हुआ और उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। आपके रोजमर्रा के निर्णयों में भी यही लागू होता है। नौकरी में ईमानदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना और समाज के प्रति दायित्व समझना। कर्तव्य का पालन आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। जब निर्णय कठिन लगें और विकल्प भ्रम पैदा करें तो ज्ञान ही मार्ग दिखाता है। ज्ञान केवल किताबों का पढ़ना नहीं बल्कि अनुभव, विवेक और आत्म समझ है। जो लोग केवल तात्कालिक लाभ के लिए गलत काम करते हैं वे जल्द ही अस्थिर हो जाते हैं, पर जो ज्ञान के साथ चलते हैं वे दीर्घकालिक और स्थायी सफलता पाते हैं। ज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी में सीखने, दूसरों के अनुभव सुनने और अपनी गलतियों से सीखने से आता है। इसे निरंतर बढ़ाते रहें। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई चाहता है। स्वार्थ से प्रेरित प्रेम थकावट देता है, जबकि निस्वार्थ प्रेम जीवन को उज्जवल बनाता है। जब हम किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए प्यार करते हैं तो संबंध कमजोर होते हैं। किसी की मदद करना, खुशियों में साथ देना और कठिन समय में उनके साथ खड़े रहना वही सच्चा प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम में आपकी कोई अपेक्षा नहीं होती, परिणाम की चिंता नहीं रहती। यह प्रेम मन को हल्का और दिल को संतुष्ट रखता है। जब हम अपने काम भगवान के नाम समर्पित कर देते हैं तो भय और चिंता स्वतः कम हो जाती है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि प्रयास बंद कर दें। इसका अर्थ है कि आप अपना भरपूर प्रयास करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। सुबह उठकर अपना दिन भगवान को समर्पित कर दें।
किसी काम को करते समय इसकी भावना रखें कि मैं अपना हिस्सा कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर पर छोड़ रहा हूँ। मन हल्का रहता है, चिंता कम होती है और आप अपने कार्य पर ध्यान बेहतर दे पाते हैं। ईमानदारी जीवन की एक बड़ी शक्ति है। झूठ और छल कांतिक लाभ दे सकते हैं, पर दीर्घकाल में ईमानदारी ही सम्मान और स्थिरता देती है। सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति भीतर से शांति महसूस करता है, क्योंकि उसके कर्म शुद्ध होते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का सत्य प्रिय होना ही उसका सबसे बड़ा गुण था, जिसने उसे सम्मान दिलाया। ईमानदारी से जीने का लाभ यह भी है कि लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके संबंध मजबूत बनते हैं। मन का नियंत्रण जीवन की असली साधना है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर पाता है, वह किसी भी दबाव में सही निर्णय ले सकता है। आवेग में कोई फैसला न ले। क्रोध आते ही कुछ समय के लिए रुक जाए, गहरी सांस लें और सोचें। कुछ देर ठंडे दिमाग से निर्णय लें। ध्यान, प्राणायाम और सरल ध्यान केंद्रित अभ्यास मन को स्थिर करते हैं। रोज थोड़ा समय ध्यान को दें। मन की स्थिरता से निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। नीचे कुछ सरल और प्रभावी अभ्यास दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं। सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठें। अपने दिन को ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें और आज के एक प्रमुख कर्तव्य का निर्णय लें। दिन में संतुलित, हल्का और स्वच्छ भोजन लें। भूख के समय ही खाएं और अधिक तला भुना कम करें। जब नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानें और बदलने की कोशिश करें। दिन में 3 बार अपने विचारों की समीक्षा करें। क्या वे मददगार हैं? क्या ये मुझे शांति दे रहे हैं? हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करें जिससे किसी को खुशी मिले। किसी की मदद करें, किसी बुजुर्ग की बातें सुनें या किसी मित्र को प्रोत्साहित करें। रोज के छोटे निर्णयों में भी सच्चाई अपनाएं। छोटी झूठ बोलकर बचने से भविष्य में बड़े झूठ कहने की आदत बन सकती है। कार्य पूरा करने के बाद परिणाम पर बहुत सोचें नहीं। आपने अपना भाग किया, बाकी भगवान प्रकृति पर छोड़ दें। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट किसी अच्छे पाठ, ग्रंथ या उपयोगी लेख का अध्ययन करें। यह आपके विवेक को बढ़ाएगा। सोने से पहले 5 से 10 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लें और मन को शांत रखें। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, पर इन समयों में भी आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहकर मन को संतुलित रख सकते हैं। स्थिति को स्वीकार करें। जितनी जल्दी आप स्वीकार करते हैं, उतनी जल्दी समाधान की ओर बढ़ेंगे। अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दें। आज आप क्या सही कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। अपने अहंकार और भय को पहचानें। क्या यह डर वास्तविक है या कल्पना? इससे मन हल्का होगा। किसी भरोसेमंद मित्र या गुरु से बात करें। अक्सर बाहर से देखने पर समाधान आसान दिखता है। धैर्य और सतत प्रयास से कठिन समय भी गुजर जाता है। कर्तव्य, ज्ञान और समर्पण का रास्ता आपकी मदद करेगा। श्री कृष्ण के उपदेश का सार यह है: जीवन में शुद्धता, त्याग, कर्तव्य, ज्ञान, निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और सत्य, इन सभी गुणों को अपनाकर हम मन को शांत, स्थिर और सशक्त बना सकते हैं। यह केवल आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की साधारण और प्रभावी आदतें हैं, जिन्हें अपनाकर जीवन सरल और आनंदमय बन जाता है। जब आप इन बातों को अपने जीवन में अभ्यास के रूप में अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि भय, लालच और भ्रम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और जगह ले लेती है एक चमकती हुई शांति और संतोष। ज्ञान सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं है। ज्ञान वह है जो हमारी सोच साफ करे, भय को घटाए और हमें सही निर्णय लेने में मदद करे। अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने गुरु से ज्ञान लिया और तभी वह अपने धर्म और कर्तव्य को समझ सका। ऐसे ही जीवन में जब हम ज्ञान प्राप्त करते और उसका अभ्यास करते हैं, तो हम डर, भ्रम और चिंता से ऊपर उठते हैं। ज्ञान हमें यह दिखाता है कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक। स्थायी चीजें हैं हमारा चरित्र, हमारा आत्मबल और हमारे कार्य। सत्य और न्याय का रास्ता आसान नहीं होता,
अक्सर यह विरोध और कठिनाइयां लाता है, पर जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है वह अंततः सम्मान और आंतरिक शक्ति पाता है। अस्थायी लाभ देने वाले छल और कपट का रास्ता अंततः विफल होता है। हर निर्णय से पहले सोचें, क्या यह सच है? क्या यह न्याय संगत है? दूसरों के साथ ईमानदारी रखें। रिश्ते लंबे समय तक बचते हैं। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं या उनकी सफलता पर ईर्ष्या करते हैं तो मन अशांत हो जाता है। अहंकार और ईर्ष्या हमारे सोच और व्यवहार को बिगाड़ देते हैं। जब इन्हें त्याग देते हैं तो संतोष और आनंद आता है। दूसरों की सफलता पर खुशी मनाने की आदत डालें। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें और सुधार की कोशिश करें। समय रुकता नहीं। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। कल कर लूंगा का सोच अक्सर अवसर खोने का कारण बनता है। समय का सही उपयोग हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। दिन की प्राथमिकताएं तय करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। हमारे शब्द और कर्म बहुत ताकत रखते हैं। अचानक बोले गए शब्द या आवेगी कर्म रिश्तों को चोट पहुंचा सकते हैं। संयम से बोलने और करने से जीवन में शांति रहती है। गुस्से में कुछ कहने से पहले 3 गहरी सांस लें। हर काम सोच समझ कर करें। जल्दीबाजी में निर्णय न लें। किसी भी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना हमें कमजोर बनाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है वही स्वतंत्र और मजबूत बनता है। गलती होने पर स्वीकार करें और सुधार की योजना बनाएं। अपने फैसलों के परिणामों का सामना करें और उनसे सीखें। दूसरों की मदद करने से मन हल्का होता है। सेवा और दया से आत्मिक आनंद मिलता है। दया सिर्फ मदद देना नहीं है, किसी को सुनना, समझना और समय देना भी दया है। किसी की छोटी सी मदद करें, किसी को रास्ता बताना, किसी का काम पूरा करने में सहायता, किसी की बात ध्यान से सुने। जब हम हर स्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं तो डर और चिंता कम हो जाते हैं। सकारात्मक सोच हमें समाधान खोजने में मदद करती है। जैसे किसान सूखे में भी सोचता है कि कैसे पानी पहुंचाया जाए, वहीं कालय स्थितियों में भी सकारात्मक सोच समाधान देती है। मन में उत्साह बढ़ता है। बेहतर निर्णय लेने में आसानी होती है। दुख दबाने से और बढ़ता है। असली ताकत यह है कि हम अपने डर और कष्टों को पहचानें, उनका विश्लेषण करें और उनका समाधान ढूंढें। इस तरह मानसिक स्वतंत्रता मिलती है। अपने दुखों को लिख कर देखें, क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। आवश्यकता हो तो किसी विश्वस्त से बात करें। सच्चा आत्मविश्वास दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जब हम अपनी मेहनत और अपनी योग्यता पर भरोसा करते हैं तब हमें परिणाम की चिंता नहीं रहती। अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपनी कमजोरियों पर काम करें, प्रशिक्षण और अभ्यास करें। कठिन समय में भी सत्य और धर्म का पालन करने से आंतरिक शांति मिलती है। आसान रास्ता हमें बहकाता है। स्थिरता के लिए कठिन पर सही राह चुनें। इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना स्थिर और शांत जीवन देता है। संयम रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में आता है। बोलना, खाना, खर्च करना, सोचना। किसी भी काम में पहले कारण सोचें, फिर क्रिया करें। क्रोध आने पर 10 सेकंड रोक लें और फिर निर्णय लें। सिर्फ पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, अनुभव और आत्मनिरीक्षण से सच्चा ज्ञान आता है। जो अनुभवों को समझकर बदलते हैं वही स्थायी सुधार करते हैं। दिन में कुछ मिनट अपने कामों और व्यवहार का मूल्यांकन करें। पूछें, इसने मुझे क्या सिखाया? क्या मैं इसे बेहतर कर सकती हूँ? कोई भी व्यक्ति अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। सहयोग से शक्ति बढ़ती है। रिश्तों में समझ और सम्मान हो तो सामूहिक सफलता मिलती है। दूसरों की मदद स्वीकार करें और उन्हें भी मदद दें। समूह में काम करते समय खुले मन से सुने और विचार साझा करें। अनुशासन वह रास्ता है जो हमें स्थिर बनाता है। नियमित अभ्यास से हम अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहते हैं। अनुशासन से शरीर और मन दोनों स्थिर रहते हैं। समय पर उठना और सोना, कार्यों के लिए समय सीमा बनाना। साहस केवल बाहरी बहादुरी नहीं है बल्कि आंतरिक दृढ़ता भी है।
अपने डर, भ्रम और असुरक्षा का सामना करना ही सच्चा साहस है। रोजमर्रा के निर्णयों और गलतियों का सामना करना भी साहस है। बाह्य आजादी से ज्यादा जरूरी है मन की आजादी। जब हमारी इच्छाएं और इंद्रियां हमें नियंत्रित नहीं करती, तभी हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होते हैं। यह सख्त नियम नहीं, छोटे छोटे अभ्यास से आता है। सब में कमियां होती हैं। जो अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न करता है, वही आगे बढ़ता है। दूसरों पर दोष डालने से कुछ सुधार नहीं होता। अर्जुन भय और संशय में था। उसने श्री कृष्ण से पूछकर अपने कर्तव्य की दिशा समझी। यह हमें बताता है कि जब मन उलझा हो तो ज्ञान और सही मार्गदर्शन लेना जरूरी है। अकेले भाव में निर्णय न लें, गुरु, मित्र या अनुभव से सलाह लें। साहस का असली मतलब केवल शौर्य नहीं है, यह सत्य और न्याय के साथ खड़े होने की क्षमता है। जब तुम केवल अपनी सुरक्षा या लाभ के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए कदम उठाते हो, तब तुम्हारी आंतरिक शक्ति विकसित होती है। कई बार जिंदगी आसान विकल्पों की ओर खींचती है, पर असली वीर वही है जो सत्य और धर्म के पथ पर टिका रहे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अर्जुन ने धर्म के लिए युद्ध किया। हमें भी अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए। न्याय और सत्य हमें आत्मसम्मान, मानसिक स्पष्टता और स्थायित्व देते हैं। रचनात्मकता सिर्फ कला तक सीमित नहीं है। जब हम अपने सोच के तरीके बदलते हैं, नए समाधान अपनाते हैं, तब मन की ताकत और संतोष बढ़ता है। अक्सर हम वही करते रहते हैं जो हमेशा किया गया है, पर जो व्यक्ति नए विचार अपनाता है, जो समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखता है, वही जीवन में नवीनता अनुभव करता है। रचनात्मक सोच से हर परिस्थिति को अवसर में बदला जा सकता है। एक वैज्ञानिक की तरह समस्या को नए नजरिए से देखो। तुम भी अपनी सोच को खोलकर जीवन में संतुलन और सफलता पा सकते हो। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम अतीत और भविष्य के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। वर्तमान में पूरी चेतना के साथ जीना, यही मानसिक शांति और संतोष की कुंजी है। अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खोकर तुम अपना आज बर्बाद कर देते हो। पर जब तुम अभी के क्षण में जागरूक रहते हो, हर अनुभव को समझते और स्वीकार करते हो, तब जीवन में स्थिरता और शांति आती है। वर्तमान में जीना धीरे धीरे आदत बन जाती है और यह तुम्हें आत्मबल देती है। जब जीवन तुम्हें ठोकरें दे, समझो ये तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आई है। हर संघर्ष के पीछे एक अदृश्य उपहार होता है, जिसे केवल धैर्य रखने वाला ही पा सकता है। दूसरों से तुलना मत करो। नदी अपनी गति से बहती है और सूरज अपने समय पर चमकता है। हर किसी की यात्रा अलग है। यही जीवन की सुंदरता है। वास्तविक खुशी बाहर की चीज नहीं है, यह आपके भीतर की समझ और संतोष से आती है। जब तुम अपने अंदर की दुनिया को साफ रखते हो, तभी बाहरी दुनिया भी तुम्हारे लिए मधुर बनती है। जो शब्द दिल से निकलते हैं, वे दिलों तक पहुंचते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो। एक सही शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। अतीत को पीछे छोड़ना सीखो, वही बोझ है जो तुम्हारी उड़ान रोकता है। वर्तमान में जीना सच्ची आजादी है और यही तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाता है। सफलता केवल लक्ष्यों को पाने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में है जिसमें तुम खुद को पहचानते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो। जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उनके लिए गुस्सा या दुख मत रखो। उनकी सोच उनकी यात्रा का हिस्सा है और तुम्हारा जीवन उनकी सीमाओं से बंधा नहीं है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो क्षण आज तुम बर्बाद करते हो, वही कल के लिए अनमोल सबक बन जाता है। समय की कदर करना बुद्धिमानी है। मन की शांति के लिए इच्छा पर नियंत्रण सीखना जरूरी है। हर इच्छा पूरी नहीं होती, यह जीवन की सच्चाई है, पर संतोष वही है जो तुम्हें सुख देता है। दर्द भले ही कठिन हो, पर उसे अपना मित्र मानो, वही तुम्हें सहनशीलता और धैर्य सिखाता है। सत्य हमेशा सरल होता है, जटिलता और छल भ्रम पैदा करते हैं। जब तुम सीधे और सच्चे हो,
तो जीवन अपने आप सरल और खूबसूरत लगने लगता है। जो लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, उनके लिए क्रोध मत रखो, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। सच्चा साहस और मानवता बिना अपेक्षा के दूसरों की भलाई चाहने में है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो प्रतिरोध करता है वह दुख पाता है, जो स्वीकार करता है वह विकास पाता है। तैयारी और स्वीकार्यता ही सफलता की कुंजी है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनकी यादों को रोशनी बनाओ, उनसे सीखी बातों को अपनाओ और उनके बिना भी अपना जीवन पूर्ण बनाओ। धैर्य सिर्फ समय की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने की कला है। जो चीजें तुरंत फल नहीं देती, उनका महत्व बाद में और गहरा होता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। नकारात्मक सोच तुम्हें रोकती है, सकारात्मक सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरो। सपने देखने से काम नहीं चलता, उनके लिए लगातार कोशिश करो। केवल उम्मीद करना पर्याप्त नहीं, हर कदम को वास्तविक प्रयास से जोड़ो। असफलता अस्थायी है, सफलता स्थायी नहीं। जीवन का असली मूल्य तुम्हारी सीख और प्रयास में है, न कि केवल परिणाम में। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा से मात दो, मेहनत, काम और शांति से। जब तुम दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखते हो, तब असली संतोष आता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मन को बोझिल बनाती है। जो लोग तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, उनसे खुद को मत जोड़ो। हर किसी की अपनी यात्रा है। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और अपने विकास पर होना चाहिए। सफलता का असली मोल पद और सम्मान में नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान में छुपा है। जब तुम अपनी भीतर की आवाज सुनते हो और उसी के अनुसार कदम बढ़ाते हो, तो जीवन अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। बाहर की दुनिया जितनी भी भ्रामक हो, भीतर की समझ हमेशा सच्चाई बताएगी। जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उनकी निंदा मत करो। उनका नजरिया उनकी सीमा है। तुम्हारा नजरिया तुम्हारे विकास का दर्पण है। सपनों को केवल देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें सच करने के लिए साहस, धैर्य और रोज रोज का प्रयास चाहिए। कठिन रास्ता ही अक्सर सबसे बड़ा अनुभव देता है। संघर्ष और मुश्किलें ही तुम्हारी छुपी हुई ताकत को उजागर करती हैं। मन को नियंत्रित करना ही असली स्वतंत्रता है। जो अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पाते हैं, वही जीवन की सच्ची ताकत महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनकी कमी को नकारात्मक मत समझो। उनकी अनुपस्थिति तुम्हें आत्मशक्ति और स्वावलंबन दिखाती है। समय कभी नहीं रुकता। जो पल आज तुम गंवाते हो, वे कल की सबसे बड़ी सीख बन सकते हैं। समय का सम्मान करना बुद्धिमानी है। सच्चाई अक्सर धीमे चलकर भी खुद को साबित कर देती है। असत्य चाहे कितनी भी चमकदार लगे, उसकी प्रकृति क्षणिक होती है। जब तुम स्वयं से ईमानदार रहते हो, तब बाहरी दुनिया के झूठ और भ्रम तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। खुद से सच्चा होना सबसे बड़ी जीत है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने अच्छे कर्मों और मेहनत से जवाब दो, शब्दों से नहीं, कर्मों से। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं, हर परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लेने की कला है। कठिनाई अवसर बन सकती है अगर तुम में धैर्य हो। अपने अतीत को पछतावा न बनने दो, वह तुम्हारी सीख है, पर वर्तमान पर हावी न होने दो। वर्तमान में जियो। जो पल तुम्हें व्यर्थ लगता है, वह अक्सर भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार बनता है। जीवन में सब कुछ हमेशा अपने समय पर सही होता है। मन की शांति बनाए रखना सबसे बड़ा साहस है। जब बाहरी दुनिया अराजक हो, तब तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारी सच्ची ताकत बनती है। सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, डर भी उतना ही बड़ा आएगा। पर साहस वही है जो डर का सामना करके आगे बढ़ता है। कभी कभी तुम्हें अपने रास्ते अकेले तय करने होंगे। ये अकेलापन डराने वाला नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और समझ बढ़ाने वाला होता है। अपने डर का सामना करने से असली साहस और आत्मविश्वास जागते हैं। डर सिर्फ परीक्षा है, और परीक्षा से ही तुम्हारी छुपी हुई ताकत बाहर आती है।
जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है कि तुम अपनी प्राथमिकताएं स्वयं तय कर सको। दूसरों की राय और समाज के नियम तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और अपने विकास पर होना चाहिए। हर परिस्थिति में उम्मीद की किरण ढूंढना सीखो। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, उनमें छिपा अवसर और सीख हमेशा नई दिशा देता है। सच्चा नेतृत्व वह है जो पहले स्वयं कर्म करके दिखाए। बदलकर बताने से अधिक असर कर्म से होता है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते, उन्हें दोष मत दो। उनकी सीमित सोच तुम्हारी क्षमता को रोक नहीं सकती। अपने उद्देश्य पर ध्यान रखो और राह खुद बनाओ। खुशी केवल पाने में नहीं, देने में भी है। बिना अपेक्षा के प्यार और मदद देने से असली संतोष आता है। जो बदलाव शुरुआत में डरावना लगे, वही तुम्हें सबसे बड़ा अनुभव और समझ देता है। प्रतिरोध करने की बजाय स्वीकार करना बुद्धिमानी है। समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। जो पल आज व्यर्थ बनाए जाते हैं, वे कल की सबसे बड़ी हानि बन सकते हैं। अपने आप को दूसरों के नजरिए से परखना बंद करो। जो लोग तुम्हें पहचानते नहीं, उनकी सोच तुम्हारी यात्रा प्रभावित नहीं कर सकती। सपनों को सच करने के लिए साहस, लगन और रोज रोज का प्रयास चाहिए। जो लोग तुम्हारे लिए गलत राह सुझाते हैं, उन्हें अपने जीवन की दिशा तय करने की शक्ति मत सौंपो। अपनी समझ और विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति परिस्थितियों में शांत और समझदार रहता है, वही सबसे कठिन समय में भी विजयी होता है। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हो, तब असली परिपक्वता और आत्मविश्वास आता है। कमजोरी सीखने का पहला कदम है, हार का संकेत नहीं। मन की सच्ची शक्ति यह है कि तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण कर सको। इच्छाओं की अनियंत्रित पूर्ति तुम्हें भ्रम और दुख में डाल देती है। जो लोग तुम्हें चुनौती देते हैं, उन्हें अवसर समझो। वे तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का मौका देते हैं। असफलता केवल एक अनुभव है, सफलता उसका परिणाम। असली मूल्य हमेशा तुम्हारी समझ, प्रयास और धैर्य में होता है। कभी कभी अकेले चलना सबसे बड़ा उपहार होता है। अकेलेपन में तुम अपनी भीतरी आवाज और सच्ची इच्छाओं को पहचानते हो। हर दिन एक नई शुरुआत है। पुराने दुख और गलतियों को भारी मत बनने दो। आज को ताजगी और उम्मीद के साथ जियो। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो और उसी से चलते हो, तब जीवन सही दिशा में चल पड़ता है। बाहर की दुनिया जितनी भी भ्रामक हो, भीतर की समझ हमेशा सच्चाई बताती है। मुश्किलें ही जीवन की पाठशाला है। जो चीजें खो जाती हैं, उन पर पछतावा न करो। जो बचा है, उसी पर काम करो और उसे संवारो। यही जीवन की समझदारी है। सफलता का असली मोल परिणाम में नहीं, मेहनत और प्रयास में है। जब तुम दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तब तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास अपने आप विकसित होते हैं। सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, उन्हें सच करने के लिए हर रोज छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। मेहनत और निरंतर प्रयास ही वे दो पंख हैं जिन पर सफलता उड़ती है। कई बार हमें परिणाम तुरंत नहीं मिलता। यही दुनिया की असल परीक्षा है। प्रयास करने की आदत डालो, चाहे वह धीमी प्रगति क्यों न दे, लेकिन वह स्थायी बदलाव लाती है। जब हम रोज एक छोटा कदम उठाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं या अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सच्ची शिक्षा है। कर्म में निष्ठा और फल की चिंता से मुक्ति। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं या चुनौती देते हैं, उन्हें शत्रु न समझें, बल्कि सीखने का अवसर मानें। चुनौती आपकी क्षमता और समझ को परखने का माध्यम है। जब आप चुनौती का सामना धैर्य और समझ से करते हैं, तब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। हर संघर्ष आपको कुछ नया सिखाता है। कैसे शांत रहना है, कब पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। चुनौती से भागने की बजाय उसका सामना करें, यही आपकी वास्तविक ताकत बनती है।
धैर्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कठिन समय में शांत और समझदार रहने वाला व्यक्ति अंततः विजय होता है। जीवन में कई बार चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तब धैर्य ही वह गुण है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप पैसिव हों। धैर्य का अर्थ है निरंतर प्रयास करते हुए संयम बनाए रखना। जब आप धैर्य रखते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तब छोटे छोटे परिणाम मिलते हैं जो आखिरकार बड़ी जीत बन जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में अकेले कदम बढ़ाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अकेलापन डर नहीं है, यह अपने भीतर की आवाज सुनने और असली इच्छाओं को समझने का अवसर है। जब आप अकेले समय बिताते हैं, आप अपने विचारों, कमजोरियों और ताकत को बेहतर समझ पाते हैं। अकेलापन आपको आत्मचिंतन का समय देता है। उस समय में आप यह पूछ सकते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? ऐसे सवालों के जवाब मिलने पर आपकी राह साफ और स्थिर हो जाती है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक आप उसे अपने मन में महत्व देते हैं। उन लोगों को अपने कर्म और संयम से जवाब दें। शब्द क्षणिक प्रभाव डालते हैं, पर कर्म स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। हर आलोचना में कुछ न कुछ लाभ हो सकता है। वो आपको अपने काम में सुधार करने का मौका देती है। लेकिन जिनकी सोच सीमित है, उनका नकारात्मकता आपके संभावनाओं को कम नहीं कर सकती। जब तक आप खुद स्वीकार न कर लें, असफलता डराने वाली नहीं है, यह अनुभव है। असफलता आपको सुधारने और मजबूत बनने का मौका देती है। सफलता केवल परिणाम नहीं, बल्कि उस सीख का नाम है जो आपने अनुभवों से ली। इसलिए असफलता को शर्म मानने की बजाय उसे सीख मानो। सच्चा मूल्य आपके प्रयास, धैर्य और नैतिकता में छिपा है, न कि सिर्फ बाहरी सफलता में। जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है और फिर प्रयास करता है, वही असली विजेता है। उन चीजों के लिए चिंता मत कीजिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों में लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना व्यवहार। यह समझना बहुत जरूरी है कि बेकार की चिंता केवल आपकी ऊर्जा बर्बाद करती है। वह ऊर्जा जो आप सोच समझकर प्रयोग में लाते हैं, वही आपको वास्तविक शक्ति देती है। इसलिए रोज के छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान दीजिए और बड़े लक्ष्य के लिए संयम बनाए रखिए। मन की असली स्वतंत्रता यही है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं और सोच पर नियंत्रण रख सकें। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर की समझ हमेशा आपको सही राह दिखाती है। जब आप अपने भीतर की असुरक्षा और डर का सामना करते हैं, तब आपकी असली ताकत जागती है। डर और चिंता अक्सर संकेत होते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें नकारात्मक मानने की बजाय समझिए कि आप बढ़ोतरी के रास्ते पर हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। विचारों का सिलसिला रोकना मुश्किल है, पर आप उन्हें पहचान सकते हैं और बदल सकते हैं। अतीत केवल अनुभव के लिए है, भविष्य बनाने के लिए नहीं। अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखिए। यही आपकी असली मजबूती बनाएगा। पछतावा केवल ऊर्जा बर्बाद करता है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ना सीखिए। जब आप अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, तब वर्तमान में पूर्ण ऊर्जा और उम्मीद के साथ जीना संभव होता है। यह आज की चेतना ही आपके भविष्य की नींव बनती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां न दिखावा हो और न स्वार्थ। जो लोग आपके साथ अच्छे और बुरे दोनों समय में खड़े रहते हैं, वही आपकी असली दौलत है। रिश्तों में संवाद सबसे बड़ा आधार है। अपने मन की बात खोलकर बताइए। छिपाकर रखने से दूरी बढ़ती है। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, तब रिश्ते विश्वास और आत्मीयता से भरते हैं। क्षमा करना भी रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत है। यह मन के बंधन तोड़ देता है और आत्मा को शांति देता है। अच्छे विचार मन में रोशनी भरते हैं। रोज कुछ समय अपने विचारों को साफ करने और सकारात्मक सोचने में लगाइए। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, यह एक छोटी सी आदत है
जो जीवन में सुख और संतोष लाती है। छोटी छोटी खुशियों को पहचान कर उनका आभार मानिए। यही जीवन की सरलता और सुंदरता है। सकारात्मक दृष्टिकोण मुश्किल समय में भी आशा का दीप जलाए रखता है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तब आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। छोटे नियम, रोज की छोटी आदतें, ये ही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। समय की कदर करिए, आज का काम कल पर मत डालिए। छोटे छोटे कदम आज उठाइए, वही बड़े परिवर्तन लाएंगे। जब आप अपनी दिनचर्या में सरल परंतु स्थिर नियम जोड़ते हैं, जैसे रोज समय पर उठना, ध्यान, छोटे लक्ष्य तय करना, तब आपका मन स्थिर और जीवन संतुलित होता है। जब मन में भ्रम हो तो कुछ देर के लिए मौन रखिए और अपने अंदर झांकिए। आत्मचिंतन आपको स्पष्टता देता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। मौन से आप अपनी प्राथमिकताएं और असली इच्छाएं समझ पाते हैं। ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास भी मन को शांत करने का बेहतरीन तरीका है। जब मन शांत होता है, तब आपकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता जागृत होती है। दूसरों की मदद करना, सेवा भाव, यह आपको भीतर से संतोष देता है। सेवा से ही जीवन का अर्थ और उद्देश्य बनता है। जब आप दूसरों की भलाई में योगदान करते हैं, तब आपका मन हल्का और प्रसन्न रहता है। दूसरों के दुखों को समझकर साथ देने का भाव आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। करुणा और संवेदनशीलता वही गुण हैं जो अच्छे रिश्तों और समाज का निर्माण करते हैं। साहस का मतलब सिर्फ बड़ी बहादुरी नहीं है, यह हर दिन अपने लक्ष्य के लिए उठने और प्रयास करने का नाम है। डर का सामना करके ही साहस उत्पन्न होता है। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए। अगर भरोसा टूटे तो खुद को संभालिए और फिर से शुरुआत कीजिए। गिरना और फिर उठना, यही जीवन की प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। कठिनाइयां आपके साथी हैं, बाधाएं नहीं। जो पल असहज लगते हैं, वे अक्सर सबसे बड़े सबक देते हैं। सफलता केवल लक्ष्य हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि उस यात्रा का नाम है जिसमें आप खुद को बेहतर बनाते हैं। सच्ची खुशी भीतर की समझ और आत्म स्वीकृति में छुपी होती है, न कि केवल बाहर की चीजों में। जब आप अपने मन की देखभाल करते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और अपने व्यवहार में संयम रखते हैं, तब दुनिया भी आपके लिए सुंदर दिखने लगती है। जीवन की सुंदरता हर रोज की साधारण घटनाओं में छिपी रहती है। उन्हें पहचानिए और उनके लिए कृतज्ञ होइए। अब इसी संदेश को एक सरल, भावनात्मक और संवादात्मक शैली में आपके YouTube वीडियो के लिए स्क्रिप्ट की तरह पेश करता हूं, ताकि आप इसे सीधे रिकॉर्ड कर सकें। सपने देखने से कुछ नहीं मिलता, उन्हें सच करने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। कई बार हमारा मन तेजी चाहता है, पर नतीजा धीरे आता है। ऐसे में धैर्य की बड़ी भूमिका होती है। जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वही अंत में सफल होते हैं। याद रखिए, धीमी प्रगति भी महान परिणाम ला सकती है। जब कोई आपको चुनौती देता है या आपकी आलोचना करता है, उसे अपना दुश्मन न समझिए, इसे अपना गुरु मानिए। चुनौती आपकी सीमा बताती है और उसी सीमा को पार करके आप अपनी वास्तविक क्षमता जान पाते हैं। इसलिए हर चुनौती में सीख खोजिए और उससे डरकर पीछे मत हटिए। कभी कभी अकेला चलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। अकेले समय में आप अपनी आवाज सुन पाते हैं। यह वह पल है जब आप अपने अंदर की वास्तविक इच्छाओं और लक्ष्य को पहचानते हैं। अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि अवसर है अपने आप से मिलने का। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे अपना ध्यान न हटाइए। उनके शब्दों से दुख होता है, पर उनका असर तभी तक रहेगा जब तक आप उसे महत्व देंगे। आप उन्हें अपने कर्मों और संयम से जवाब दीजिए। यह सबसे बड़ा और स्थायी जवाब है। असफलता मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। हर असफलता में हमें उस कमी की जानकारी मिलती है जिसे ठीक करने पर हम बेहतर बनते हैं। इसलिए जब असफलता मिले तो घबराइए मत, उठिए, सीखिए और दोबारा प्रयास कीजिए।
अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन पर चिंता व्यर्थ है। अपने काम, अपनी आदत और अपनी सोच को सुधार कर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मन को नियंत्रित करना सीखिए। हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, जब आप अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेते हैं तब आपकी जिंदगी में स्थिरता आती है। अतीत का बोझ लेकर चलने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हो चुका उससे सीखिए, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वर्तमान में जीना सीखिए, यही आपके भविष्य को बनाता है। रिश्तों में ईमानदारी और संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। संचार खुला रखिए, भावनाएं साझा करिए और माफ करना सीखिए। क्षमा देने से मन हल्का होता है और आत्मा को शांति मिलती है। बड़ी सी चीजों के पीछे भागना ठीक है, पर छोटी छोटी खुशियों को भी पहचानिए। कृतज्ञता की भावना रोज बनाए रखिए, ये मन को स्थिर करती है और संतोष देती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे पावर ऑफ सनातन भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।